हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट टॉपिक। इनफैक्ट हमारी पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने बात कर ली थी कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, हाउ टू इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, ठीक है। इनफैक्ट हमने ये भी डिस्कस कर लिया था व्हाट आर द कोफैक्टर्स एंड माइनस। ये सारा हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। लाइक दीज आर नॉट एक्स्ट्रा एक्चुअली, ये क्वेश्चंस प्रूविंग क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना होगा। हमारे पास राइट साइड पर कुछ वैल्यूज भी मेंशन होंगी, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, हमें शो करना होगा। उस केस में हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, आज का टॉपिक ये है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 विच इज व्हाट 4.2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आ रहा है आज का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सेस पर प्रोसीड करने से पहले बच्चों आप सबको प्रॉपर्टीज पर फोकस करना होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्लियर तो आपका आधे से ज्यादा इवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सी नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चन मिलेगा, डिटर्मिनेंट विल बी वैनिशेस दैट इज 0। डिटर्मिनेंट कब 0 होगा? इफ एनी 2 rows और 2 columns are identical। अगर कोई भी 2 रो या कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए तो बेटा बिना इवैल्यूएट किए उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो। ये केस आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। एग्जैक्टली। नंबर 2, डिटर्मिनेंट और किस केस में 0 हो सकता है? Also, if all elements of any row or column are 0, तब भी determinant will be 0। That is most important case। इस तरह से जब भी कभी आपको ये कहा जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट द डिटर्मिनेंट इज 0। आई विल शो यू लेटर। उससे पहले आप प्रॉपर्टीज पर पहले फोकस कर लें, फिर बारी बारी से मैं आपको इन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। सी नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। Determinant will not be changed if rows and columns are interchanged। क्या मतलब है इस बात का? इस बात को शॉर्टकट में ऐसे लिया जा सकता है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दैट डिटर्मिनेंट। इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन द रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, डिटर्मिनेंट विल नॉट बी चेंज्ड। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। थर्ड केस, sign of the determinant
will be changed if two columns or two rows are interchanged. ध्यान रखिएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. उसमें कहा गया रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, इसमें दो रो या दो कॉलम आप इंटरचेंज करते हो, तो उस सिचुएशन में आपके डिटर्मिनेंट का साइन, अगर पहले डिटर्मिनेंट जो था वो 4 आ रहा था तो अब -4 आ जाएगा. दिस इज द प्रॉपर्टी. चलिए पहले मैं आपको एक केस और साथ में बताता हूं, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आएंगे वापस. सी दिस और प्रॉपर्टी नंबर 4. ये देखिए, determinant of AB is always equals to determinant of A into determinant of B. That is most important property. एक और खास बात आप जरूर ध्यान रखें, determinant of A plus B can never be equals to determinant of A plus determinant of B. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, अगर आपको किसी भी कॉलम में, लुक एट दैट केस, ये देखिए, मैं आपको डायरेक्ट एक केस बता रहा हूं, आप सभी उस पर ध्यान दें. अगर कोई भी कॉलम आपको सम ऑफ द टू एलिमेंट्स मिलता है, तो ऐसे स्टेज में व्हाट वी विल डू इज, इसे आप स्प्लिट करेंगे लाइक दिस. ये देखिए, दिस इज इक्वल्स टू, पहले आप फर्स्ट पार्ट उठाइए, इट इज x y z, और उसके साथ ये दो कॉलम्स आप अटैच कर दें, दैट इज L M N P Q R. अब जो साइन उसके बीच में है, जैसे कि यहां पर ये देखिए प्लस साइन थ्रू आउट आ रहा है, तो यू विल टेक प्लस साइन and what you can write is, आप इस कॉलम को उठा लीजिए जो उसी एडिशन का सेकंड पार्ट है, दैट इज A B C L M N P Q R. तो ये हमारे डिटरमिनेंट की एक और मेजर प्रॉपर्टी बन जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले इन मेजर प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमें देखना है वो क्या है. डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना कब बहुत आसान रहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. डिटर्मिनेंट विल बिकम easy if we apply elementary operation on it. अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या चीज है, व्हाट आर दी एलिमेंट्री ऑपरेशंस. अब मैं इस पर आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन चीज क्या होती है. हमारे डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस करते हैं जो डिटर्मिनेंट के अंदर ही रहती है. ये सिंप्लीफिकेशन बेसिकली कुछ रूल्स के साथ होती है. इन रूल्स को यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा गया है. एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनका हमारे डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. यस, ओवरऑल बात करें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे डिटर्मिनेंट को कभी अफेक्ट नहीं करते. ठीक है, क्योंकि हमारा एक मैक्सिमम रूल यहां पर फॉलो होगा, वो ये है कि अगर हम अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम उसके एलिमेंट्स को स्मॉल कर दें, दैट इज नियरेस्ट टू जीरो, और हो सके तो जीरो बना दें. जितनी ज़्यादा जीरोस हमारे डिटर्मिनेंट में प्रेजेंट होंगी
उतना डिटर्मिनेंट इजीली इवैल्यूएट हो जाएगा। वो सब करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। अब व्हाट आर दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस? नाउ लेट अस डिस्कस। बच्चों, हमारे पास ओवरऑल 6 टाइप्स ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब ये 6 टाइप्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रो ऑपरेशंस, 3 रो ऑपरेशन होते हैं और 3 ही कॉलम ऑपरेशन होते हैं। इस तरह से ये टोटल 6 ऑपरेशन बन जाते हैं। अब व्हाट आर दीज रो ऑपरेशंस? तो सुनिए बच्चों, बस इसके बाद एकदम से मैं आपको ऊपर बताया हुआ हर केस का एक एक एग्जांपल सामने रखूंगा, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सी, इट इज RIRJ। इसका मतलब क्या है? इसे कहते हैं इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर जब आपको इनवर्स निकालना होगा वहां इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब है ith रो jth रो में चेंज हो गई। दैट मीन्स दोनों ने अपना प्लेस चेंज कर दिया। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि R1 R2, तो इसका मतलब हो गया R1 R2 के प्लेस पर चला गया और R2 R1 के प्लेस पे आ गया। ये 2 एरो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, दीज आर, एक एरो इस तरफ लगा हुआ है, एक एरो इस तरफ है। क्लियर भी नहीं है कि R1 ने R2 का प्लेस ले लिया और R2 ने R1 का प्लेस ले लिया। सिमिलरली सेकेंड ऑपरेशन, एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। यहां जो आई नोटेशन है वो एक आर्बिट्ररी नोटेशन है। आर्बिट्ररी मीन्स आप इसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हो, R1 R2 R3 कुछ भी, ठीक है। तो यहां मीनिंग है एक रो को आपने एक स्केलर से, हेयर K इज स्केल, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी एक ऑपरेशन है। और थर्ड नंबर पर आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर रहे हो। लुक एट दैट, ये देखिए, RI में RJ का स्केलर मल्टीपल ऐड हो रहा है, ठीक है। ये टोटल 3 रो ऑपरेशन हो गए। इंटरचेंज, एक रो को किसी से मल्टीप्लाई करना और एक रो में दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करना, ये 3 रो ऑपरेशन हो गए। एंड ठीक इसके बाद व्हेन दीज similar operations are applied to the columns, then called column operations। ये देखो बच्चों, मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, ये देखिए, नंबर 4 पर 2 कॉलम इंटरचेंज, नंबर 5 पर एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और नंबर 6 पर एक कॉलम में दूसरे का स्केलर मल्टीपल ऐड करना। तो कुल मिलाकर दीज आर द 6 ऑपरेशंस। इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से आप अपनी डिटरमिनेंट की मेजर एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसके 1 बाय 1 केसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। अब तक ऊपर वाले पार्ट्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या बताया गया है। ये देखिए उसका एक स्मॉल वर्जन। इनिशियल स्टेज पर आपको बताया गया कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। टोटल हमने यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, क्लियर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहा सबसे पहले 2 पार्ट, जिस पर मैं आपको अब क्वेश्चन दिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट कब, ये देखिए सब बच्चे, डिटर्मिनेंट कब 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट 0 होता है 2 रीजन से। ये देखिए, आप कोई भी उसमें से रीजन अप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप 0 कर दें, ये देखिए यहां पर मेंशन है, और या फिर आप कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल कर दें, तब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, जिसके टोटल 4-5 पार्ट होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास नीचे की तरफ ऑपरेशंस हैं कि डिटर्मिनेंट कब चेंज नहीं होता। अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता,
ठीक है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट कि साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट अगर दो रो या कॉलम इंटरचेंज हो, सॉरी दो रो इंटरचेंज हो या दो कॉलम इंटरचेंज हो, तो उस दौरान भी डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी आप पैरेलल देख रहे हैं। अब आ जाइए जी इसकी एप्लीकेशन पर। ये देखिए मैं अब आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। सी अब देखिए बच्चों एप्लीकेशन शुरू हो रही है। पहला क्वेश्चन सी, उसी प्रॉपर्टी पर जो मैंने आपको बोला उससे बाहर नहीं मैं निकलूंगा, इसलिए हर एक बच्चे को इसके बाद ये जो टफ एक्सरसाइज बच्चे समझते हैं वो बहुत आसान लगने वाली है। ध्यान से देखिए आप लोग सभी। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट each of the following determinant vanishes। यहां मैं कुछ पार्ट्स ले रहा हूं इस क्वेश्चन के। ये देखिए पहला पार्ट 148, 137, 431, 23, 17, 101। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसी पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखें। डिटर्मिनेंट की नोटेशन वही डेल्टा 148, 11, 37, 431, 23, 17 एंड 101। कभी भी अगर आपके पास कोई भी अनयूजुअल सा कॉलम बन जाता है तो आप एक बार जरूर उसके अंदर चेक करें। और एक प्रॉपर्टी आप हमेशा दिमाग में रखें कि डिटर्मिनेंट जीरो तभी हो सकता है अगर आप किसी भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो कर दें या कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल कर दें, दैट मीन्स सेम कर दें। आप सब बच्चे ना मेरे साथ जरा यहां देखिए, ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा कॉलम है जो अनयूजुअल है। अगर आप एक ऑड फिगर देखें यहां पर, जो ये 37 आप देख रहे हैं जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए आप जरा चेक करिए। 37 1 जा 37, 37 3 जा इज 111 और 37 4 जा 148। ये एक अनयूजुअल सा टेबल जो नजर आता है उस पर जरूर आपने पहले केस में नजर लगानी है, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें इजीली क्वेश्चन सामने इक्वल कॉलम्स का मिल जाता है। बस ओवर हो गया केस। ये देखिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया C1, लुक एट दैट केस। ऑपरेशन आपको जरूर लगाना है। कई बार हम ये भी कह सकते हैं, दो लैंग्वेजेस होती हैं। ये देखिए C1 एज 1/37 C1। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेकिंग 37 एज कॉमन फ्रॉम C1। दिस इज द लैंग्वेज ऑल्सो वी कैन यूज। तो जैसे ही आपने 37 कॉमन लिया या उसको ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपके पास फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर 4, 3 और ये 1 बन गया, और इधर ऑलरेडी आपके पास 4, 3, 1 था, और आपका जो थर्ड कॉलम है वो सेम चल रहा है। अब आप सीधा लिख देंगे आंसर इज व्हाट 0, बिकॉज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग C1 इक्वल्स टू C2 आ रहा है। और जब दो कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? ये देखो 37 कॉमन आते ही द सेम इट इज। अब देखिए फिर से वी आर हैविंग द सेकेंड पार्ट। मैं फिर आपको दिखाता हूं ताकि ये वाला पार्ट एकदम से तैयार हो जाए। सेकेंड पार्ट में आप ये देखेंगे, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x एंड 12x। गौर से देखो बच्चों, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना। ये आप तीसरे रो को चेक करिए, आपको कुछ दिखेगा। आप कहेंगे अगर इसमें से हम 3x कॉमन ले ले तो ये बिल्कुल फर्स्ट रो जैसा हो जाएगा, और आंसर एकदम से 0। एंड एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल आंसर 0। बस दैट्स आई वांट कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें। ठीक है, सो व्हाट डू आई राइट? टेकिंग 3x as common from R3. So what we observe, हमारे पास आ जाएगा ये 3x हमने बाहर लिया, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 8,
2 3 4, आंसर इज अगेन 0। और साइड पर फिर से रीजन देखो बेटा, बिना रीजन के कुछ नहीं होगा। R1 इज इक्वल्स टू R3 बिकॉज रोज आर इक्वल। सो दिस इज व्हाट दी वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी पर मैं रहूंगा ताकि आपकी पूरी तरह से तसल्ली हो जाए बच्चों। देखो टफ नहीं है मैथ्स, अगर आप कैटेगराइज करें, जो मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने किन मेन बातों पर फोकस करना है। दो ही तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, एक डिटर्मिनेंट 0 कैसे होगा और दूसरा आपने लेफ्ट राइट प्रूव कैसे करना है। बस वहां पर भी मैं आपको बेसिक कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, आपका केस क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सी वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। एक ही केस पर आपके पास यहां बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, ABC, BCA, CAB। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप कहेंगे ये तो और भी आसान हो गया, बस इस बार आपको सीधा नहीं मिल रहा, आपको इधर से 2 कॉमन लेना है, एक इस तरफ से आपको ABC कॉमन लेना है। बस आपके पास दोनों कॉलम्स में 1 1 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखिए, टेकिंग 2 from C1 and ABC from C3 as common। हर अलग अलग कॉलम से अलग अलग चीज कॉमन आ सकती है, इट्स अ रूल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये देखिए, ये मैंने बच्चे यहां पर इधर से 2 और इधर से ABC लिया और इधर आ गया 1 1 1। अब आप मेरे साथ फटाफट बोले सब लोग, क्या बन गया यहां पर, ये भी क्या हो गया 1। अब आप चेक करिए, ये इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स आंसर इज 0 बिकॉज C1 इक्वल्स टू C3। ठीक है, और एग्जांपल की जरूरत है, चलिए और ले लीजिए एक ही केस के ऊपर। फोर्थ एग्जांपल ले लीजिए, एक ही पॉइंट के ऊपर आपके पास सारी बातें हैं। ये देखो, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, -3 एंड -3। अब आप थोड़ा मेरे साथ स्पीड पकड़े, आपको फिर कुछ दिखेगा यहां पर हमारे पास फिर से क्या है, ये देखिए। अगर आप फॉलो करना, यहां बात थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एक क्लू मिल जाता है, आप सभी वो क्लू देखना चाहोगे? ये देखो क्लू, इस रो में आपके पास सारे एलिमेंट सेम है। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आंसर को 0 लाना है तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ किसी और रो में होने वाला है कि उसके सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ताकि दोनों तरफ से कॉमन आ जाए, जैसा कि एग्जैक्ट हमने इसके पिछले क्वेश्चन में किया था। इफ यू ऑल कैन सी, तो ऊपर वाले पार्ट में ये देखिए, ये 2 2 2 2 कॉलम्स में ABC, बिल्कुल वैसा ही सीन यहां बन सकता है, पर आपको अब ऑपरेशन में बनाना है। आप सब बच्चे ध्यान से देखोगे, ये देखो जो मैं ऑपरेशन बोलने वाला हूं, जरा इसको इसमें ऐड करो, ये देखो सब ऐड होकर के सेम बना देंगे। बस ऐसे ही सोचना है आपने ऑपरेशन के वे में, दैट इज R1 एज, मतलब R1 में जिसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हो वो लिखो, R1 में वही R1 दोबारा से ऐड कर दो R2। दिस इज द वे हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। ये देखो बेटा, मैंने इसको ऐड किया। अब आप सब बच्चे मेरे साथ देखते रहना, ये x भी ऐड हुआ, इधर से ये y ऊपर जाके ऐड हो गया। तो चाहे मैं z प्लस एक्स प्लस वाई करूं, बात तो वही एक्स वाई जेड पर ही आएगी ना। एंड सेम इज हेयर, z एक्स वाई -3 अब आप बच्चे समझ गए, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। बोलिए बच्चों, क्लियर, एकदम से क्लियर। क्या आ गया फर्स्ट में से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, दूसरे में से -3 कॉमन। तो मैं आपको सीधी यहां पर बात करूं विदाउट राइटिंग एनीथिंग, ये देखो मैंने 3 इधर से ले लिया और x प्लस वाई प्लस जेड कॉलम रो 3 में से ले लिया, ये 1 1 1 और ये z एक्स वाई, ये 1 1 1। आपका आंसर क्या बन गया, 0। आपने इसका रीजन लिखा क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू R3। इस तरह से आपने उठाना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे हमने बड़े ध्यान से देखना होता। ठीक है, यहां पर
अब एक केस मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बहुत बढ़िया केस है। सी क्वेश्चन नंबर 2। ये तो अब एक केस हो गया ना, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब कभी कभी हमारे पास कुछ कहानी ऐसी भी होती है। सी द सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट, बहुत अच्छा प्रूव क्वेश्चन है ये, कुछ दिखेगा आपको। देन प्रूव दैट 2y + 4, 3y + 5, 4y + 6, 5y + 7, 6y + 8, 7y + 9, and third column 8y + a, 9y + b and 10y + c is equal to 0। बच्चों फोकस करना कि आंसर इस बार फिर से क्या है, 0। तो जब भी 0 दिया जाए आंसर, तो एक ओरिजिनल पॉइंट तो वही है कि क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाया जाए और दिमाग लगाया जाए। अब जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि अब आने वाले कई क्वेश्चंस के अंदर हमें ऑपरेशंस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें आफ्टरऑल पता कैसे चलता है कि हमें ऑपरेशन कैसे लगाना है। ऊपर के केसेस में आपको क्लू मिल गया था कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम बनाने हैं हमें, जो कि फर्स्ट रो में मिल रहा था। ऐसे ही हर क्वेश्चन में एक क्लू होता है। बच्चों एक बात क्लियर ध्यान रखना, कंपटीशन क्लासेस के अंदर भी मैं अक्सर बोलता हूं, इवन आईआईटी भी कहती है कि स्टेटमेंट हैज इट्स ऑन आंसर। स्टेटमेंट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर छुपा हुआ है। जस्ट लुक आउट केयरफुली और वॉच दिस वेरी केयरफुली कि आपको कहां पर वो चीज नजर आएगी। सी ये देखो बेटा, ये रही वो चीज। बस ए बी सी आर इन ए पी। अब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कुछ, ये देखिए। आपने इसी से उठाना है, बिकॉज ए बी सी आर इन ए पी। आपने तुरंत लिखना है। ये देखो बेटा, अब एकदम से रेडी हो जाना। इसका मतलब 2b = a + c, जिसका अगला मतलब a - 2b + c = 0। बस ये हिंट काफी है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टेक दिस एज फर्स्ट। अब आप मेरे साथ जरा अपने डिटरमिनेंट पर फोकस करिए, सामने ऊपर की तरफ। ये जरा थर्ड कॉलम में चेक करो। ये देखो यहां ABC प्रेजेंट है, जो कि इस रो, ये देखो तीनों रो में आ रहा है। यहां मैं अगर आपको एक पॉइंट रखूं कि a - 2b, सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से, a - 2b + c, a बैठा हुआ है रो 1 के अंदर, b बैठा हुआ है रो 2 के अंदर, c बैठा हुआ है रो 3 के अंदर। कुछ दिखा? मैंने वही इसी के अकॉर्डिंग लगा दिया। इसका मतलब अगर मैं ये ऑपरेशन ऊपर वाले डिटरमिनेंट में अप्लाई कर दूं तो इमीडिएटली मुझे आंसर 0 मिल जाएगा। ये रहा हमारा ऑपरेशन बनाने का तरीका। तो मैं बच्चों यही चीज करने वाला हूं। ये देखो मैंने लिखा डेल्टा इज 2y + 4, 3y + 5, 4y + 6, 5y + 7, 6y + 8, 7y + 9, 8y + a, 9y + b, 10y + c। ये मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया और जैसा मैंने बोला बस वो रहा हिंट, मैं लगा रहा हूं। ये रहा ऑपरेटिंग R1 एज R1 में 2R2 + R3। ये देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई हो गया। जैसे मैंने ऐसा किया, ये देखो सब बच्चे ध्यान से, ये रहा आपका पॉइंट। ये बेटा जी आपकी R1 है जो अब कैसे बदलेगी। 2y + 4 -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 6y - 10 प्लस R3, इसमें R3 का ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया, 4y + 6। ये पहला एलिमेंट रेडी हो गया, 2y + 4, 6y - 10 एंड 4y + 6। ठीक उसी तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट पर भी जाएंगे। ये देखिए थोड़ा आराम से, मैं यहां पर आपकी जानकारी के लिए थोड़ा कलर अलग कर देता हूं।
ये रहा 5y प्लस 7 माइनस 12y माइनस 16 एंड माइनस प्लस 7y प्लस 9। और ठीक यहां पर अगले पॉइंट की बारी, जहां पर क्या है, जहां पर है 8y प्लस a माइनस 18y माइनस 2b और प्लस 10y प्लस c। लिखने में भले ही थोड़ा लेंथी लग रहा है बट कुछ नहीं है ऐसा, बात समझ में आने की देर है। ये देखिए बच्चों, और नीचे वाले एलिमेंट्स को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले। चेक करते हैं। इट इज 3y प्लस 5, 6y प्लस 8 और तीसरे प्लेस पर ठीक वैसे ही यहां पर भी मैं दूसरा डाल देता हूं, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और ये हमारे पास 9y प्लस b, 10y प्लस c। अब आप मेरे साथ जरा बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये देखिए सामने सब कुछ है, अब देखते रहिए जी। आपके पास ऊपर ये देखिए कटिंग 4y 2y 6y कट गए, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 तो ये क्या हो गया 0। ठीक ऐसे ही यहां पर 7y प्लस 5y 12, 12 माइनस 12, 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 16 0। देख रहे हैं आप सभी ध्यान से। 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 10। और ये देखिए बच्चों, ये क्या बचा हुआ है a माइनस 2b प्लस c, जिसकी ऊपर की तरफ से वैल्यू क्या थी 0 और I took that 0 here। बस बाकी बचे हुए कॉलम्स रो से हमें कोई मतलब ही नहीं, वो एज इट इज पड़ी रहने दो, चाहे हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ऊपर वाली रो में हमने कैसे सेटल कर दिया। एंड बिकॉज एलिमेंट्स बिकम 0 तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। बोलो बच्चों, ये केस क्लियर हो गया। जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है ना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये थी कि मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 कैसे बनाया कि ये चीज जो बची हुई है इसकी वैल्यू 0 हो गई। दैट्स व्हाई वी टुक। आप चाहे तो रीजन लिख सकते हैं, ये देखिए बिकॉज a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चंस को सेटल करते हैं। क्लियर बच्चों? अब चलिए अगले पॉइंट पर। अब मैं आ रहा हूं आपके पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। ये तो हो गया कि 0 कैसे बनाना है। अब आप देखिए बच्चों कि 0 बनाने के बाद हमारे पास और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सी, टाइप 2, ये देखिए जो बात मैं अब कहूंगा आप उसे ध्यान से सुनना। आपने डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते समय एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को 1 1 1 बनाना है। ये हमारा पहला की है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है,
कुछ केसेस में ये बनाना पड़ता है, तो पहले मैं वो केस ले रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और इससे क्या बेनिफिट मिलता है। सी, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है प्रूव दैट 111 ABC A square B square C square it is equals to A minus B B minus C C minus A। इस तरह से प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 पार्ट्स में हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, आप सब बच्चे ध्यान से देखें। ये देखिए, अब जो बात मैं बोल रहा था, स्टेटमेंट ऑलरेडी हमें दे रही है कि हमारे पास यहाँ पर 111 प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे सुनिए, हम सीधा सॉल्यूशन पर गए। लुक एट दैट केस। ये देखिए, मैंने सॉल्यूशन उठाया, मैंने इसको डिटर्मिनेंट लिखा 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना है। आपके पास इस कॉलम में 111 प्रेजेंट है, दैट मीन्स कॉलम में 11 है, तो आप क्या करेंगे, आप रो ऑपरेशन लगाएंगे बिना सोचे। R1 एज R1 माइनस R2, R2 एज R2 माइनस R3। ध्यान रखिए, तीसरा ऑपरेशन नहीं लगेगा कि R3 एज R3 माइनस R1। क्यों? क्योंकि R1 खुद ऑपरेशन के अंदर आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज आ चुका है, इसलिए तीसरा ऑपरेशन जब आप लाएंगे तो वो R3 माइनस R1 का मतलब होगा कि जो नई वाली रो आई है वो ऑपरेट होगी अंदर। इसलिए वो गलती नहीं करनी, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग ये 3 ऑपरेशन एक साथ ऐसे लगाएं सीक्वेंस में। आप 2 लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी, अब आपको मैं इस ऑपरेशन का बेनिफिट बताऊंगा, आप बच्चे ध्यान से देखिए। 1 माइनस 1 0, A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक अगले स्टेप में 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, देन 1C C स्क्वायर। लुक एट दैट। अब आप आंसर की तरफ फोकस करते जाइए। जो मेन स्टेप मुझे बताना था कि 111 वाला है, दूसरा स्टेप क्या है कि आप जैसे ही ऑपरेशन लगाते हो आप अपने प्रूव करने वाले पार्ट की तरफ चले जाइए। ये देखिए, A माइनस B B माइनस C C माइनस A आपको नजर आ रहा है राइट साइड पर, ये वाली राइट साइड आपके पास है। ये देखिए, ये आंसर आपके पास प्रेजेंट है, बस यही आपका मेजर हिंट है। आप यहां मेंशन कर देंगे टेकिंग A माइनस B फ्रॉम R1 B माइनस C फ्रॉम R2, तो ये आपका A माइनस B B माइनस C। तो आपके पास क्या बन गया, यहां पर आपके पास बन गया 0 1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला है ना, ये देखो, दैट्स वाई, क्योंकि ये देखिए ना, ये इस फार्मूले के साथ अप्लाई हुआ, A माइनस B A प्लस B, तो आप इसीलिए यहां से A माइनस B कॉमन ले सकते हो, मैंने लिया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में भी आप देखिए वही चीज़ है, तो ये 0 1 B प्लस C 1C C स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब सिर्फ एक्सपेंशन, और क्वेश्चन आपके हाथ में। हियर वी गो। एक्सपेंड करने का वे आपका अपनी मर्जी का, आप किसी भी कॉलम या फिर रो से एक्सपेंड कर सकते हो। ये देखिए, सब में वही सेम है, तो मैं यहाँ पर किससे एक्सपेंड करवाऊँ, एक्सपेंड बाय R1 लिख दूँ। चलिए R1 लिख दिया, ये देखो, तो ये रहा मेरे पास A माइनस B B माइनस C, ये ब्रैकेट लगाई, 0 के साथ एलिमेंट 0 आएंगे, -1 की बारी, ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम गया, रो गई। ये देखिए यहाँ पर 0 विथ C इज 0 माइनस, दिस इज व्हाट, माइनस B माइनस C, दिस इज डन। सेम इज प्लस, अगला टर्म है A प्लस B का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये कॉलम गया, ये रो गई, इट इज 0 -1। सो व्हाट वी हैव, कैलकुलेशन लो, A माइनस B B माइनस C, और ये नेगेटिव जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा B प्लस C माइनस A माइनस B। कुछ दिखा तो मुझे बताओ, ये गया B। आप नोटिस करिए आपके पास फाइनली क्या आया। तो बच्चों, एक बड़ी आसान सी बात, क्वेश्चन को अगर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लोगे ना, बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब कि अगर स्टेटमेंट में 111 प्रेजेंट है तो क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना है ये बात सीख लो, क्योंकि कई क्वेश्चंस में मैं आपको 111 दिखाऊंगा, आपके लिए एक्सरसाइज बड़ी आसान होने वाली है।
बड़े आराम से पहले 15-20 क्वेश्चन आपके बड़े स्पीडली सॉल्व हो जाएंगे। 2 कैटेगरीज हैं, 15-20 क्वेश्चन अभी के अभी साथ साथ तैयार कर देते हैं सबके। ठीक है, 1 1 1 प्रेजेंट है, कॉलम में प्रेजेंट था, मैंने रो ऑपरेशन लगाया, इमीडिएटली उसके बाद कॉमन आना शुरू हो गया। ये देखो, दैट्स ऑल। अब दिखाता हूं मैं आपको अगला केस, सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप मेरे साथ, बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं आपको बिल्कुल ओरली ये चीजें सामने करने दिखा रहा हूं। 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्रूव करना है। इट इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। तो आपका स्टाइल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपने ये लिया, ये देखिए आप मेरे साथ बड़ी स्पीड से उठाते जाइए। अब आपको देखना स्पीड पकड़नी है मेरे साथ। हम अब अगले काफ़ी टाइम, शॉर्ट टाइम में हम सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे और क्लियर भी हो जाएंगे आप सबको। ये देखिए, अब आपके पास इस रो में 1 1 1 है। आप सीधा मेरे साथ बोलिए C1 एज C1 माइनस C2, C2 एज C2 माइनस C3। अब आप एकदम से सीख जाएंगे, ये 0, ये 0, ये 1, ये अल्फा माइनस बीटा। ये देखो पहला कॉलम, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं तो आप ये देख रहे हो गामा कॉमन है, तो बेटा मैं डायरेक्ट गामा कॉमन लेकर के और अंदर की तरफ लिख देता हूं बीटा माइनस अल्फा। ठीक ऐसे ही इस पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये बीटा माइनस गामा है। दूसरे वाले पार्ट में इधर और इधर आपको क्या कॉमन नजर आएगा? आप कहोगे अल्फा कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। इज दैट ओके? ठीक तीसरा कॉलम ये लो, मैं आपको सीक्वेंस बनाने के लिए तीसरा कॉलम यहां पर बना के दिखा देता हूं। इट इज 1 और ये गामा और ये अल्फा बीटा। लुक एट दैट। हो गया क्लियर बेटा? अब आप फिर देखिए ध्यान से, यहां पर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बोलो मेरे साथ मिलके, ये देखिए, ये अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा। सो व्हाट, उसको हम अल्फा माइनस बीटा बना देंगे नेगेटिव कॉमन लेके। कॉलम 2 में से देखिए ये आ रहा है कॉमन, तो आप सीधा लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 और बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2। कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, कॉमन फ्रॉम। लुक एट दैट। तो ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा और ये बीटा माइनस गामा। अब इधर क्या बच रहा है फटाफट बोलो? 0 0 1, ये आपके पास 1 और ये माइनस गामा, यहां पर 1, यहां पर माइनस अल्फा और यहां पर गामा, यहां पर अल्फा बीटा। तो अब बेटा जी जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे यू ऑल विल गेट दी आंसर। एक मैं आपको बड़ा प्यारा शॉर्टकट बताता हूं, आप ध्यान से देखो। ये देखो जी, आप एक्सपेंड कर रहे हो, आपको पता है कि आपके इस कॉलम, इस रो में 0 आ चुका है, तो आप लिख दो एक्सपेंड बाय R1। तो आपके पास इमीडिएटली देखो 0 0 वाले के तो रिजल्ट 0 ही आने हैं। तो आप ये देखिए यहां पर आगे ये कॉलम गया, ये रो गई। इट इज माइनस अल्फा प्लस गामा। तो कुल मिलाकर के चेक कर लो भाई, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड। तो मेन बात मेरे को आपको यही सिखानी है। मैं आपको फिर इसके साथ केस दिखाता हूं। आ गया ना ये चीज समझ में? देखो जरा, अब मैं सामने लिखूंगा, आप मेरे साथ फटाफट ओरली बोलना। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपका पॉइंट एकदम से रख देंगे। सी, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, फिर से वो कहता है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। क्या बन रहा है यहां पर? B माइनस C माइनस A माइनस B, A प्लस B प्लस C। अब आप एकदम पकड़ गए? क्या बोलोगे अब आप यहां पर? आपने सॉल्यूशन में स्टार्ट किया डेल्टा। इट इज 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हो? बोलो फटाफट। मैं आपको सीरीज ऑफ ऑपरेशन देता हूं। आप क्या करोगे? C1, ये देखिए आपकी रो में 1 1 1 आ रहा है, तो आप ऑपरेशन लगाओ C1 एज C1 माइनस C2, C2 एज C2 माइनस C3। आप फिर यहां से कॉमन ले लोगे, ठीक है। आपके पास ये बन गया 1 माइनस 0, फिर A माइनस B, फिर A क्यूब माइनस B क्यूब, फिर 0 B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, 1C C क्यूब। अब अभी देखो मेन बात वही है कि आपको कॉमन निकालना जरूरी है ताकि फैक्टर आपके सामने आ जाए। इधर से आप इस फैक्टर में चेक, इस कॉलम में चेक करिए, A माइनस B अपने आप में बेटे ये फार्मूला है। ये देखो पहले फॉर्मूला चेक कर लेना, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ऐसे ही इसमें भी लगेगा। तो अब आप आसानी से बोल सकते हैं ना कि आपका A माइनस B इस कॉलम में कॉमन आ रहा है। तो मैं ये देखो, ये A माइनस B यहां से ले लूंगा, ठीक वैसे ही B माइनस C यहां पर ले लूंगा। आपके पास 0 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB आ जाएगा, फिर यहाँ 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC आ जाएगा और 1C C क्यूब
आपके पास पूरी चॉइस है, आप यहाँ से एक्सपेंड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो मेन चीज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आपके पास स्टेटमेंट कैसे एकदम से आपको दिखाई गया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सुनना, अगले क्वेश्चन में एक बहुत फिर से नया पॉइंट आएगा। देखो मैं सीरियल वाइज आपको सारे केसेस बता रहा हूं। ये रहे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इस केस में देखने में हमें 1 1 1 नजर नहीं आ रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लू जो मैं दे रहा हूं ना वो सुनो। आपके आंसर में एक्स वाई जेड है, और अगर आप ध्यान से देखें आपके इस कॉलम में एक्स कॉमन है, सेकंड कॉलम में वाई कॉमन है, थर्ड कॉलम में जेड कॉमन है। बस आपका तो आंसर यहीं पर आ गया बेटे। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि अब नहीं बनना वैसा कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल लेके जा रहे हो। ट्राई टू बी इंटेलिजेंट, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। यहां पर ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्मार्ट बिहेवियर, क्योंकि आपने ऊपर जो सीख लिया उसको थोड़ी बार बार करोगे। ये लो एक्स ले लो आप C1 में से, वाई ले लो C2 में से, जेड यहां से। तो बेटा जी जरा स्टेटमेंट पर फोकस करें। ये देखिए क्या बचा, 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर। इसके बाद मुझे कुछ कहना है आपको? बिल्कुल भी नहीं। रो में आ रहा है 1 1 1, तो क्या अप्लाई करोगे? कॉलम ऑपरेशन। क्या अप्लाई करोगे? कॉलम ऑपरेशन, और आंसर निकाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस कोई टाइम पास नहीं, आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ते जाओ। सेम इज दिस 8th, आई एम राइटिंग दैट स्टेटमेंट, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेम स्टेटमेंट मिलेगी। हम कोई टाइम पास नहीं करेंगे। अब ये देखो फिर से एक्स वाई जेड कॉमन, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो यहां से फिर एक्स कॉमन, यहां से वाई, यहां से जेड, फिर वही 1 1। दिस इज द एंड ऑफ 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको जहां 1 1 मिलता जाए वहां करते जाओ, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, अब मैं आपको केस दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक में भी है, ये देखिए। इट इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। मैं फिर एक लाइन में ही आपको सारा कुछ सॉल्व करना सिखा देता हूं। अब आपके क्वेश्चन लंबे नहीं चलेंगे, आपको बस सिखाना था मुझे, आपने सीख लिया, बस अब आगे बढ़ो। आप कोई भी बुक उठा लो, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई बुक लेनी है तो ही आंसर आएंगे, नो। ये आपको हर बुक में मिलेंगे, हर बुक में, इंडिया की कोई भी बुक उठा लो, you all have the same type of the question, whether it is NCERT, RD Sharma, whichever you feel। उठाओ आप और रिलैक्स होके करो, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करो मेरे साथ। ये देखो बच्चों, हम आपके क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हैं ताकि आपको डर नहीं लगे मैथ से। और मैथ डरने की चीज नहीं है बेटा, मैथ सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखने की चीज है। अब देखो आंसर पर फोकस करना। इस वक्त कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक लाइन सिखाऊंगा, आप देखना। कॉमन कुछ है नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ कुछ है नहीं। अब मैं आपको एक लाइन सिखाऊंगा, आप सीखना। आपके पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गामा है, ये देखो। आप मेरे साथ अगर R1 में ये R3 ऐड करना, जिस तरफ से मर्जी चेक कर लो, आंसर आ गया। ये देखो बेटा, बस एक लाइन लिखूंगा, आपका तैयार। R1 एज R1 प्लस R3। मेरे को सिर्फ ये बताना यस और नो। ये देखो ये बना बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वन एंड द सेम थिंग। और नेक्स्ट पार्ट में व्हाट वी हैव, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और तीसरी रो वहीं की वहीं। ये देखो बच्चों, अब कौन बोलेगा मेरे साथ? बोलिए जी, क्या कहते हो आप? कॉमन ले लूं? यस, आई विल टेक कॉमन एंड आई एम टेकिंग कॉमन। ये ले लिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा गामा बाहर, ये 1 1 1 आ गया। और आपको पता है 1 1 के बाद क्या हालत होती है स्टेटमेंट की? हाँ जी, क्या हालत होती है स्टेटमेंट की? बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही। व्हाट यू कैन डू इज, सी रो में आ रहा है 1 1 1, तो C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पकड़ने होते हैं। ठीक है, और देखना चाहोगे केस? देखो मैंने आपको बोला 2 टाइप के केसेस हैं।
एक टाइप मैं आपको आज पूरा बता दूंगा जिसमें आप बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस इस टाइप के आपको मिलने हैं। आप और देखना चाहो, चलो मैं आपको और 2-4 क्वेश्चंस दिखाता हूं। ये देखो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, वाई जेड जेड एक्स वाई प्रूव करना है इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब आप मेरे साथ सॉल्यूशन पर आइए और बड़े आराम से देखिए। ये देखो बेटा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन डेल्टा जरूर डाला करो। एक तो स्टेटमेंट सोचने में भी मिल जाती है, थोड़ा सा दिख जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो बेटा, इस केस में आपको 1 1 1 नजर नहीं आ रहा, आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा। फैक्टर जो यहां पर ये आ रहे हैं y प्लस जेड प्लस एक्स, ये देखो मैं अगर ऐड भी करता हूं तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ ना ये चीज देखो, सी कुछ दिखा। अगर मैं कॉलम्स को माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल गया, खत्म। बस ये इतना हिंट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद आपका केस रेडी। स्मार्ट बनो यार। ये देखो, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इन दोनों को माइनस करूंगा तो z कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स। अब मेरे साथ कुछ बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। ये देखो, y माइनस जेड स्क्वायर, इधर से कॉमन कौन आया, x, z माइनस वाई। ध्यान रखना, z माइनस वाई है तो z माइनस वाई लिखना, ये नहीं कि आप इमोशनल हो जाओ कि नहीं वो तो सीधा आना चाहिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन बोर्ड में। अब अगला स्टेप तो मुझे लगता नहीं मुझे बताना पड़ेगा। क्या बोलोगे? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। इस कॉलम में से y माइनस एक्स कॉमन, इसमें से y माइनस जेड कॉमन। तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, x माइनस वाई कॉमन लिया इधर से, y माइनस जेड इधर से, आपके पास क्या बचा यहां 1। ये बेटा इसका अपना फार्मूला है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो मैं बाहर ले लूंगा ना यहां पर, तो ये x प्लस वाई बच जाएगा, इधर से माइनस जेड आ गया। ठीक है, यहां से 1 y प्लस जेड और ये माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई। अब आप देखो आपको क्या करना है, ये भी आंसर बन गया। 1 1 यहां तो आ रहा है ना, इसमें तो आ रहा है ना, तो आप लगा दो C1 है C1 माइनस C2। आप देखो आपको आंसर, अगला फैक्टर भी कॉमन मिल जाएगा। अपने आंसर पर एक साथ मेरे साथ चलो। ये देखो, अब अपने आंसर देखो। ये देखो, जो आपको आंसर चाहिए वो आंसर आपके पास है, सी, ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, सी हेयर, एकदम से हाथ में आंसर। लुक एट दैट। ये देखो बच्चों, ये मैं लगा रहा हूं x माइनस वाई वाई माइनस जेड, 1 माइनस 1 0। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो y से y कट गया, x माइनस जेड। इसको जब माइनस करूंगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे वाले को मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, और मुझे लगता है इसके बाद आप बच्चे समझ गए क्या करना है। बोलो भाई, कौन समझ गया? हाँ बिल्कुल समझ गए। आप यहां से कॉमन ले लो, सी हियर, ये मैं कॉमन ले रहा हूं और मैं आपका आंसर। इसके बाद तो एक्सपेंशन वाला पार्ट आ जाता है जो आप बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, जो आपने ऊपर वाली पार्ट में सीख लिया। सो ये बच्चों मेजर पार्ट क्लियर हो जाए ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक्सपेंड कर दो, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। बिल्कुल एक्सपेंड करो, किसी से भी एक्सपेंड बाय R1, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर केसेस बनते हैं। क्लियर? ऐसे ही देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज बता रहा हूं। प्रूव दैट x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा। आपके इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में यही चीज है। मैं आपको अभी ओरली 2 मिनट में दिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट वही रह रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होएगा। आंसर में देखो क्या है, 3x प्लस लैम्डा, ये देखो। और अगर आप ध्यान से देखें, जरा ऐड करना बच्चों, कोई भी चीज़ ऐड कर लो। ये लो, मैंने पहले डेल्टा लिखा,
आप एकदम समझ जाओगे। और इस 14th क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं वो तीनों के तीनों यही है। ABC की टर्म में दे दिया अगला पार्ट, स्टाइल एक ही रहेगा। तो ये देखो C1 डाल दूँ या R1 डाल दूँ, जो मर्जी कर लो, तीनों से 3x बन रहा है। तो ये लो, मैंने आपको R1 दिखाया तो मैं R1 दिखा देता हूँ। ये लो R1 एस R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये रहा आपका क्वेश्चन आपके हाथ में। ये देखो बच्चे, ऐड किया 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, बाकी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x प्लस लैम्डा x एंड देन x प्लस लैम्डा, टेकिंग आउट 3x प्लस लैम्डा कॉमन। तो बेटा इसके बाद क्या बचा, 1 1 1 x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। इसके बाद जानते हो ना क्या करना है, पता है ना, ये कौन आ गया 1 1 1, तो C1 एस C1 माइनस C2 एस। इस तरह से बच्चों देखो, आप अगर गौर करें, मैंने आपको क्यों ऐसी चीजें सामने दिखाई, क्योंकि अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चेक कर लो कि बार बार कौन सी चीज ही आ रही है, क्वेश्चन में इसके अलावा है ही नहीं। बोर्ड ने भी इसके अलावा केसेस नहीं दिए। 2 पार्ट्स में मैं आपको स्टेटमेंट्स सारे क्वेश्चंस डिवाइड करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट मैं सारा आपको दिखा रहा हूं, सारा फर्स्ट पार्ट मैं आपको इसके अंदर दिखा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन। कभी कभी सिचुएशन थोड़ी सी ना ऐसी भी होती है, जैसा कि इफ आई डू राइट सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, 1a स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1, और प्रूव करने के लिए बोला गया a क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पता नहीं चलता कि ऑपरेशन कौन सा लगाएं। तो ऐसे केस में थोड़ा सा कैसे दिमाग लगाना है आपने, आप इसे खोल के देखो। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे मर्जी चाहो कर सकते हो, आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो आपस में। आप चाहो तो ये लाइन देख रहे हो आप यहाँ पर मेरे साथ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तीनों को ऐड करने पर यहाँ पर बनता है। हर एक कॉलम में ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल जो नज़र आ गया उसको ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए, मेरे साथ बात करिए, R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, जिससे हमारे इस पार्ट में क्या बन जाता है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a, और यहाँ वही सेम a स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1। अब आप सीधा बोल देंगे कि सर a स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर इट इज़ a एक्चुअली। आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कॉमन ले लो, जो फर्स्ट रो में है, तो ये 1 1 1 आ गया। मज़ेदार बात देख रहे हो बच्चों सभी, आपको 1 1 1 मिल गया ना यहाँ पर। अब इसके बाद का ऑपरेशन तो क्लियर है ना, बिल्कुल शाबाश, बस यही C1s C1 माइनस C2s। तो कैसा लग रहा है अब आपको डिटर्मिनेंट का ये केस, क्लियर हो रहा है, शाबाश। तो आप इसको देखते रहिएगा कि आपको स्टेप वाइज ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और हर वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नई चीज़ें रेगुलर दिखाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही एक केस और भी है, आई एम टेकिंग दैट। b प्लस सी a माइनस बी a, c प्लस a प्लस b, b माइनस सी माइनस a, b c, इसको किसके इक्वल शो करना है, 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन है।
अब हम कैसे करेंगे सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पहले स्टेटमेंट थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूँ, ऐसे ना लिख करके मैं इसको प्रॉपर फार्मूला शेप में लिखता हूँ कि एग्जैक्ट ये क्या स्टेटमेंट है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो आपने कैसे करना है सुनिए बच्चों। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ये अपने आप में एक फार्मूला है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये देखो, ये रहा इस क्वेश्चन का हिंट। बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बस इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जो उसने ऊपर यहां लिखा है उसकी बजाय हम ये चीज निकाल देंगे बस। अब आप सब बच्चे ध्यान से देखिए, सबको कुछ चीज क्लियर होगी। आप ये चलिए मेरे साथ स्टेटमेंट पर वापस। अगर आप ये देखते हैं कि आपको जो प्रूव करना है वो अब ये पार्ट है, तो आपको ऑपरेशन नजर आएगा। ये देखो, दिखा ऑपरेशन। आप C1 में C3 ऐड करो, आपको A प्लस बी प्लस सी कॉमन नजर आ जाएगा। 1 1 1 बनते ही आंसर। ये देखो, मैं आपको शुरुआत करवा देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर और आपका टॉपिक रेडी। ये देखो बच्चे सॉल्यूशन, ये डेल्टा लिखा, मैं C1 C1 प्लस C3 डायरेक्ट कर देता हूं। A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और आप नोटिस करना बच्चों, उसके बाद आप कितने कंफर्टेबल हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। टेक आउट ए प्लस बी प्लस सी एस कॉमन, 1 1 1 ए माइनस बी माइनस सी। अब यहां पर एकदम से कौन सा ऑपरेशन है बोलो सब बच्चे फटाफट। बस बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक रेडी हो रहा है। ये कॉलम में आ रहा है ना, तो कॉलम में आने पर कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं हम लगाते हैं रो ऑपरेशन। R1s R1 माइनस R2, R2s R2 माइनस R3। इस तरह से हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? आप माइनस करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,